जय हिंद एवरीवन। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था डोंट स्टडी एनसीईआरटी फॉर द बोर्ड्स, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ नेगेटिव कमेंट्स थे और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स थे। उसी टॉपिक पर मैं आज खुलकर बात करने वाला हूं और रियलिटी आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी केवल करने से क्या आपके 75-80 नंबर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाऊंगा, उसके बारे में बहुत ऑनेस्टली मैं बात करने वाला हूं। और कमेंट बॉक्स में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है कि केवल एनसीईआरटी करने से क्या 80 में 80 स्कोर किया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करने वाला हूं और हर बात को बहुत क्लियरली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, क्योंकि ऑनेस्टली आपको कोई इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करता है। हर व्यक्ति आता है और आपसे कहता है केवल एनसीईआरटी करो, केवल एनसीईआरटी करो, बट रियलिटी इज नॉट डूइंग एनसीईआरटी ओनली। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दो टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे वो हैं जिन्हें बेसिक मैथ का पेपर देना है। बेसिक मैथ मतलब सिंपली आपको बताया ही जा रहा है कि ये बेसिक मैथ ही है, इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप पेपर उठाकर देखेंगे स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में बेसिक मैथ बहुत आसान होती है। तो जिनके बेसिक मैथ है उन्हें क्या करना है, उन्हें केवल एनसीईआरटी करनी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तक मत टच करें, तब भी वो अगर चाह जाए पूरी एनसीईआरटी अगर उन्होंने अच्छे से कर ली है तो 75 प्लस स्कोर करने जा रहे हैं। तो अब बच्चे कहेंगे भैया हमने तो गलती कर दी, स्टैंडर्ड मैथ ले लिया। बिल्कुल गलती नहीं की है। तुमने गलती इसलिए नहीं की है क्योंकि तुम्हें पता है कि 10th के बाद तुम्हें जेई या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो वहां पर तुम्हारा स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। तो अब बात करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स की। स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पेपर 80 नंबर का होने वाला है उसमें हम कितना स्कोर कर सकते हैं अगर हम केवल एनसीईआरटी कर रहे होंगे। तो अगर आप केवल एनसीईआरटी कर रहे होगे तो मैं आपको मान के चलता हूं कि 55 से 70 के अप्रोक्सीमेटली आप स्कोर करने जा रहे हो। अब देखो यहीं पर क्लियरिटी आप अपने माइंड में डालो कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी करने के बाद अगर आपको मैं नए क्वेश्चन ला कर दूं और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो तो आप 80 भी स्कोर कर जाओगे केवल एनसीईआरटी करके। लेकिन अगर आप उस रट्टा मार विधि से पढ़ाई कर रहे हो कि यार मेरी तो एनसीईआरटी याद है, मैं कोई भी क्वेश्चन लेकर आओ एनसीईआरटी के मैं कर जाऊंगा, लेकिन जहां आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे आप पक्का फंसोगे। इस चीज को आप एग्जामाइन कर सकते हो अपने आने वाले प्री बोर्ड में। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप भी इस चीज को फील करते हो। रियल में बात करना, मजाक वाला बात नहीं कि नहीं भैया इस भैया ने तो कहा था एनसीईआरटी कर लो हो जाएगा, इस भैया ने कहा था एनसीईआरटी कर लो हो जाएगा। बट द रियलिटी इज कि एनसीईआरटी केवल करने से हमारे मन में केवल रटी रटाई चीजें होती हैं। हम क्वेश्चंस कई बार कर चुके होते हैं तो हमें उनका सॉल्यूशन, उनका आंसर हमारे दिमाग में फिट होता है और हम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जहां पर हमें नए क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन मिलते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अब यही पर बात आती है कि हमें जो अदर बुक्स करनी है वो क्यों करनी है। वो इसलिए नहीं करनी है कि उसमें से सवाल आएंगे, उसमें से भी सवाल नहीं आएंगे, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप थोड़े अदर किताबों को करेंगे, एनसीईआरटी से हटकर करेंगे, तो आपके अंदर नए सवालों के करने की क्षमता बढ़ेगी। बोलो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अगर आपको नए सवाल मैं लाकर दूंगा, बोर्ड्स में 2-4 सवाल आपको नए मिलेंगे जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे, उस टाइप के हो सकता है आपसे एग्जाम में लगे ही ना। बट अगर आपने कोई साइड बुक, सपोज आरएस की एग्जांपल्स जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं कहता हूं कि टाइम कम है आप पूरी की पूरी बुक लगाओ, मत लगाओ पूरी बुक। कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स, आरएस अग्रवाल तुम्हारे पास है लगा लो उससे, आरडी है लगा लो उससे, कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स। कोई तुम्हारे पास सैंपल पेपर या पीवाईक्यू या एडुकार्ट या ओसवाल या अरिहंत किसी भी पब्लिकेशन की किताब है जिसमें एनसीईआरटी से हटके थोड़े सवाल हैं, मेक श्योर मेरे प्यारे बच्चों जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं 75 प्लस वो उन क्वेश्चंस को जरूर लगाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जानना है क्या आपका टारगेट 55 से 70 है या फिर आपका टारगेट 75 से 80 है। और मुझे पता है कि कमेंट में आप भर भर के जवाब दोगे भैया हम 80 से नीचे बात नहीं करेंगे, हम 75 से नीचे बात नहीं करेंगे, और बिल्कुल आपको कम सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर आपको उस चीज को अचीव करना है तो थोड़ा सा तो अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। बोलो करोगे या नहीं करोगे? करोगे, मुझे पता है कि आप करोगे। तो केवल और केवल ट्रैप में मत फंसे रह जाओ, एनसीईआरटी में फंसे मत जाओ। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि केवल एनसीईआरटी करने से आप स्कोर अच्छा नहीं करोगे, बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे, बट आप अपने आप को थोड़ा सा एडवांस रखो ताकि अगर आपके नए प्रॉब्लम्स आपको मिल जाए तो आप उसको परफेक्टली कर पाओ। चीजें क्लियर है? देखो बहुत टू द पॉइंट में बात किया। हो सकता है कुछ बच्चों को लगाओ, कुछ बच्चे कमेंट में आएंगे कहेंगे भैया मेरे भैया ने पूरी एनसीईआरटी की थी और उनके 80 नंबर आ गए, उनके 75 आ सकते हैं भैया, उनका दिमाग एक्सेप्शनल होगा, वो बहुत अच्छा करते होंगे, उन्हें नए सवाल मिलेंगे वो कर जाएंगे। बट आप नए सवाल भी घर पर प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको ये जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई। उस शॉर्ट्स के माध्यम से भी मैंने समझाया था कि अगर आप ऐसा करते हो तो थोड़ा सा आपको फंसोगे, और यहां पर आज मैंने क्लियर कर दिया। आई होप चीजें क्लियर होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट को जरूर बताना। इसके अलावा जो भी बच्चे यहां पर 9th to 10th मूविंग है, इन फ्यूचर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, बिल्कुल ये पेड प्रमोशन है। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी हूं,
ये भी आपको पता है कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, तो वहाँ की चीज़ें मुझे डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा आप बार बार कमेंट में मत बताया करिए कि भैया ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। इट्स वी आर कंपेल्ड फॉर डूइंग दिस, ठीक है। तो इट्स निर्माण बैच फॉर IIT JEE नीट फाउंडेशन बैच। आप इनरोल करना चाहते हो, आपका कोई छोटा भाई इनरोल करना चाहता है जो अभी से जेई या नीट का प्री फाउंडेशन करना चाहता है, इट्स अ वेरी अमेजिंग बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द नवंबर 29। आप में से कोई भी इनरोलमेंट करना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड आप यूज कर सकते हो किशन 10, इस पर 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। पूरे 1 साल का ये बैच है। जो 9 to 10th मूविंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल बैच है। आपको मजा आ जाएगा इस बैच में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ढेर सारे आपको टीचर पढ़ाएंगे जो कि पूरे 1 साल आपको कराने वाले हैं तैयारी। तो निर्माण बैच में जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल कर लेंगे। और अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें इनमें से थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लो और बढ़िया तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। आने वाले समय में बोर्ड्स के लिए बहुत कुछ करने वाला हूं आपके लिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।